द्वितीय अध्याय षड्विंशति श्लोक। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान बोले, यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा तथा अहम ना तो जन्मती है और ना ही मरती है। आत्मा नित्य अर्थात सदैव रहने वाली है और उसका जन्म तथा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम मान भी लो कि आत्मा जन्म तथा मृत्यु के अधीन है, तब भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह संदेश दे रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव शाश्वत और अमर है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल भौतिक रूप में होता है, जबकि आत्मा अविनाशी और शाश्वत होती है। अतः आत्मा के प्रति शोक करना निरर्थक है, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जैन धर्मग्रंथों के अनुसार आत्मा का आकार शरीर के आकार के समान होता है और इसलिए ये एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तित होती रहती है। बौद्ध दर्शन की विचारधारा आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और इसके स्थान पर उनका यह मान्यता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में चेतना का प्रवाह चलता रहता है, जो आत्मा और मानव जाति के नित्यता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी आत्मा के पुनर्जन्म और अस्थायित्व के संबंध में बौद्ध दर्शन की विचारधारा विद्यमान थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अर्जुन आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार करते हैं, तब भी उनके शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन को अपने मन में आत्मा की अमरता को समझकर कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए और शोक की भावना को त्याग देना चाहिए।